नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का वॉल्यूम 3 का सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। ये आपका देखा जाए तो सेट नंबर 3 है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी आपको 20 मिनट में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो जो चीज़ें आ रही हैं वो अच्छा है, जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है उसको आप रिवीजन कीजिए और उस टॉपिक को बेहतर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, कभी भी एग्ज़ाम होने का चांस बन जाता है। तो जितना आप रिवीजन कर लेते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आंसर के साथ आपको PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे से है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 डिग्री पूर्व, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ में? अधिपादप तो ये जो पाए जाते हैं देखा जाए तो विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पे? तो केसर की सबसे अधिक मात्रा देखा जाए तो कश्मीर में उत्पन्न होती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है भाबर कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति किया है। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो यहाँ पे जजिया कर पूछा गया है, तो आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे। फिरोज तुगलक के द्वारा ये लगाया गया था। आंसर आपका 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्या हो जाएगा? भारत आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI किस देश में इंडियन प्रीमियम लीग 2020 आयोजन करना चाहता है? तो आपको पता ही होगा संयुक्त अरब अमीरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया था? तो इसका आंसर आपका मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। यह आपका मदुरई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने IT यानी IT BPO कंपनियों के घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो आंसर सभी लोग याद रखिएगा, चीन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है ऑप्शन ए प्रवासी रोजगार ऐप हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने महीने और बढ़ा दिया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ लगाने के लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप मैथ को अच्छे से लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गाओफेन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का संबंध किस देश से है?
तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चीन से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है? तो आप सभी लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, दलाई लामा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहता है कि ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका शेखर कपूर हो जाएगा, यानी ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो आंसर आपका मारिके लुकास हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य यानी स्पेस क्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो याद रखिएगा, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा, 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएफए सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये जो संबंधित रखा है फुटबॉल से संबंधित होता है। निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 34 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, बुध यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका रिक्त घाटी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर आपका 36 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, अटाकामा। क्या हो जाएगा? अटाकामा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। कृत्रिम सोना का संगठन पूछा गया है, तो आंसर आपका 38 का देखा जाए तो कॉपर एल्यूमिनियम हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आंसर आपका लोक चुनाव में मतदान करना। क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो कौन से निधि में? तो 42 का आंसर आपका भारत की संचित निधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोहरे को बेधने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वार्धन्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वार्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके यानी किसके ये उत्पन्न होंगे? तो पुत्रियों के पुत्र में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, विटामिन के बांझपन नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाए तो रक्त से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केसिन होता है या फिर होती है? तो आप सभी लोग याद होना चाहिए, प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की देखा जाए तो ऊंची आयत क्षमता को बढ़ाती है, यानी 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृत्रिम कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, काली और कछारी मिट्टियाँ हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किस क्षेत्र में विविध या फिर अंतर समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मलयालम भाषा हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ किया गया था कब? तो ये जो किया गया था 1993 में किया गया था। कब? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों या फिर भूपृष्ठ से ऊपर की ओर सही विन्यास है?
तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, आपका क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल और थर्मोस्फीयर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर आपका 54 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। यानी इसमें कहता है कि भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक अधिकारित संरचना अपर्याप्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो राइट आंसर आपका 56 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, शाहबाजगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। धर्म तथा रीक भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। रीत या फिर ऋक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस प्रकार से आंसर आपका 57 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो सभी को पता ही होगा, लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं की गई है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? तो राइट आंसर आपका 59 का ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो देखा जाए तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओ बराबर ओ में किस प्रकार का बंधन है? तो इसका आंसर द्विक सह संयोजक बंधन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पूछा गया है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, बढ़ता जाता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर देखा जाए तो ब्याज दर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो राइट आंसर आपका 1921 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। यह आपका ऑप्शन गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? तो इसका आंसर बताइए। तो आपका गाजियाबाद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर आपका पोलेरू आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। G7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है कौन? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था या फिर किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है किससे? ये संबंधित है टीकाकरण से। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर आपका 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। मेघालय, बिहार, मिजोरम और आपका सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, यह आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी और आपका हिम तेंदुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है देखा जाए तो देहरादून में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए अभयारण्य और आपका राज्य पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसका अच्छे से आंसर करिएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका 77 का सी हो जाएगा। पाखुई देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश, बोरी आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश, नामोरी आपका चला जाएगा छत्तीस और आपका इंद्रावती असम में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर पाएंगे। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्यूटिया मोमोरपामा हो जाएगा, मोमोरपामा। भारतीय दलहन शोधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, वो जगह कौन सा है? तो उस जगह का नाम सभी लोग याद रखेंगे, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो राइट आंसर आपका पूर्वी गंगा मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 2020 में पूछा गया है, तो 168 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह यानी एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्व का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, यानी 83 का राइट आंसर देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल है? तो इसका आंसर आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये जो बांटा गया है सामान्य आपदाओं को, तो देखा जाए तो 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 से 30 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चावच एवं धारातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर 88 का देखा जाए तो 3 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस पर देखा जाए तो आवृत्ति समान बनी रहती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो आंसर आपका 90 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, यहाँ पे 7 दिया गया है। जब समान आवृत्ति या फिर आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना की ध्वनि पूछा गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बताइए कि अच्छे अवशोषण ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नांकित में से किसका नियम है? तो आंसर आपका किरचॉफ का नियम है, आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नांकित कथनों में से कौन असत्य है? इसमें से पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। धारा मापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है, इसका आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध कहता है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता ही होगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, फुगाकू। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लेखाधिकार के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में, महल की रक्षिकाओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1699 में, ठीक है। निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर आपका 98 का देखा जाए तो अहमद शाह वली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, कौशाम्बी। ये आपका अगला प्रश्न है, मैथ्स का है, तो इसको आप पीडीएफ के थ्रू लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो चैनल से जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।